अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन। अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में। और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई है, हमने तो उन्हें निकाल दिया, अपने घर से धक्के दे के निकाला। आज आपको पता है, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। और ये वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा डेवलप है, हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हैं हर चीज में, इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो। हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। अभी देखिए हिंदुस्तान में ओपोजिशन को पूरा हक है। अवैसी का नाम सुना हुआ है आपने? किस तरह वो असेंबली में खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता है हिंदुस्तान के। मेरी बात सुने, ये होता है आजाद मुल्क। इससे मुझे तो लगता है कि हम तो आज तक आजाद हुए ही नहीं भाईजान, हम अपने आप के बीच में आज तक फंसे पड़े हैं। यकीन मानिए चौधरी साहब, आप किसी भी चीज में, किस चीज में हम आजाद नजर आ रहे हैं? 3-4 लोग आए इसी मार्केट के, मुझे आए कहते जी कि इंडिया में रेप हुआ, आप उसके ऊपर नहीं बोले, उधर आप चुप हो गए, वैसे आप तारीफें करते हो, वैसे आप हिंदुस्तान की तारीफें करते हो, उधर आप बोले नहीं। अब मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, देखें अगर मैं चुप हूं तो मुझे चुप रहने दें, अगर मैं बोलूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी। देखें अगर तो मैं रेप की इंडिया के, देखें नो डाउट यार, कौन कहता है कि वो सही हुआ है? अभी राखी का त्योहार गया, आपको मुझे इतना शौक है राखी के त्योहार, बड़े मैसेज आए होंगे आपको इंस्टाग्राम पे, मुझे इवन बहुत से मैसेजेस आए वहाँ से हमारी बहनों के, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आपको एक माधुरी है, हिंदुस्तान में बहन है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है पीएम मोदी इन पोलैंड फॉर बिग डील क्वेश्चन मार्क, मोदीज फैन आबिद अली रिएक्शन ऑन इंडिया रियल एंटरटेनमेंट टीवी। और वंस अगेन वीडियो का क्रेडिट जाता है अपने शुएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी को। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पे गए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या ही रिएक्शन है, चल के देखते हैं। मैं अपने भी ओपिनियन दूंगा, साथ में आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जानने की उम्मीद करूंगा। तो प्लीज़ आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने ओपिनियन जरूर देना। जी तो दोस्तों, मैं हूं शुएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आज हम बात करेंगे कि इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, ये वही मलेशिया है जो कुछ टाइम पहले तक ये कहता था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था कश्मीर के मामले में। अब ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर के मामले को पीछे रख के इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, और दुनिया में जो मुख्तलिफ तरह से चेंजिंग्स नजर आ रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आबिद भाई, पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं? नहीं चौधरी साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात हैं। चले ये बात भी बाद में करते हैं, सबसे पहले है ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। अच्छा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद। जी जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चले ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से मुल्क के वजीर आजम थे? मलेशिया के वजीर आजम थे, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाना है? यूक्रेन जाना है, उसका भी आपको आइडिया है। यूक्रेन क्या करने जाना है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। देखें यूक्रेन, पोलैंड पे पहले रहते हैं।
पोलैंड एक तो बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है पोलैंड। ठीक है। इनका एक तो फलों का एक्सपोर्ट बड़ा मुख्तलिफ किस्म के फल है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपोर्ट ठीक है। है। और हिंदुस्तान के साथ इनकी तिजारत बहुत अरसे से चल रही है, ठीक है। बहुत काम है हिंदुस्तान को लेके, मतलब ट्रेड इनका नहीं, बहुत अच्छा आबिद है। भाई इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने बोला क्या रियलिटी है कि इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें गुज़िश्ता 3 माह में 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, जबरदस्त पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम पता चलता है कि अमेरिका के वजीर आजम से मिल रहे हैं, ठीक है। पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर आज़म का पता चलता है कि अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो। और दाएं बाएं जो है ना, मुल्क में अपने तल्लकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए, ठीक है। उनसे ट्रेड करने के लिए, उनसे काम कारोबार करने के नहीं, लिए। पाकिस्तान- अब पोलैंड जो है, पोलैंड के साथ तो बिजनेस वो कर रहा है, ठीक है। ट्रेड कर रहा है। पोलैंड से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से प्लेन में नहीं जाना दूसरी कंट्री में, अच्छा। उधर यूक्रेन में उन्होंने प्लेन से नहीं जाना, बाय रोड जाना है। हो सकता है बस में जाएं या ट्रेन में जाएं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। ठीक है, ये वैसे ज्यादा तारीफ नहीं हो गई। मैं बताता हूँ ना, इधर सुपर पावर की बात हो गई। मैं बताता हूँ हम सर। देखें साथ साथ चलेंगे ना, क्योंकि चौधरी ये साहब आप मुझे एक- मौका नहीं देंगे तो मैं बात नहीं कैसे नहीं, करूंगा? आपने ये बात की है ना कि जहाँ पे दुनिया की यानी सुपर पावर की बस हो जाती है, उधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अच्छा, आते मैं हैं। फैक्ट के साथ अगर आपको बताऊं तो फिर आप कहोगे कि अभी तो भाई आप सही कह चलें, रहे आप पहले बात मैं कंप्लीट बताता करें। हूँ। जी, रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है। ठीक है। देखें, रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। नहीं बनती। अब रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ, ठीक है। उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई ठीक वो है। वाली। देखे, अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे। ठीक है। अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन। ठीक है, मेरी बेसिकली तबीयत थोड़ी खराब है, तो उस चीज का थोड़ा सा आप माफ कोई कीजिएगा मसला नहीं, कोई मसला कि अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, ऐसे। सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। ठीक है। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लकात बेहतर कर रही है। ऐसे यही वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। ठीक है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन के वजीर आजम को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें। शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कह के जंग बंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। ठीक है, लेकिन इधर दो चीजें मैं भी साथ कहना चाहूंगा। नो डाउट इस टाइम रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवन इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडिया इस टाइम मेरे ख्याल से वाहिद ऐसा कंट्री है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वार का ना तो हिस्सा है और ना ही किसी वार में इन्वॉल्व है। अगर मैं कहीं पे मतलब करेक्शन नहीं मेरी, तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आपने ये बोला कि भाई यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ये चाहिए कि भाई वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हेल्प लें, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली या इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया कि भाई हम जंग रुकवाने में हमारा रोल नहीं है। हाँ, आप अगर ये चाहें, दोनों कंट्रीज चाहें कि कोई ऐसा बीच में बैठे, कोई ऐसा कंट्री बीच में आए जो दोनों के रिलेशन बेहतर करवा सके, तो तब हम अपना अच्छा, मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन जो गए हैं, वो ट्रेड करने के लिए गए हैं? कभी आप सोचें इन चीजों को? अच्छा। कि वो ट्रेड करने गए या कोई कारोबार करने गए या उनसे टेक्नोलॉजी लेने गए हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, ऑफिशियली बयान होता है क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए और चीज होती है, रियलिटी और चीज होती है। अभी अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत जोर दिया जा रहा है कि इस जंग को रुकवाएं, क्योंकि इसमें यूएस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान, तबाही। उनका यूक्रेन तो तकरीबन आधा उन्होंने तबाह कर दिया हुआ है, इतनी बमबारी हुई है। तो यूएस इस चीज को लेके परेशान है, वो जंग बंदी के ऊपर कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बीच में लाया जाए और जंग को बंद करवाया जाए। ये देख
मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ आबिद भाई। कैसा है ना कि सब चीज़ें नहीं होती हैं। जंगबंदी कोई किसी के बोलने से जंगबंदी नहीं हो जाती है, पहली चीज़, ठीक है। तो कंट्रीज़ का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, और कोई भी समझदार आदमी होगा ना इस तरीके की, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे अगर यहाँ पे जो इंडिया का आप रोल बोले तो इंडिया कभी भी भाई किसी भी तरीके के वॉर में या किस भी तरीके के जैसा सिचुएशन हो डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इनडायरेक्टली भी ग्रुप बोले ना, एक ग्रुपिज्म में या फिर एक जो गुटबाजी है, इंडिया हमेशा से उससे दूर रहा है। हमारी जो चिंता हमारी रही है, जो हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, आपका अपना देश रहा है पाकिस्तान, जो कभी हमारा ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था, और उसके साथ में भाई चाइना। इन दो कंट्रीज़ के साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पास्ट में, और अभी भी हैं, और आगे भी आसार बने रहेंगे। बाकी भाई दूसरों के मसलों में टांग अड़ाना इंडिया की कभी भी रुचि नहीं रही, चाहे पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रूल करे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अभी करंट में रूलिंग बीजेपी हो। लेकिन भाई हम दूसरों को मसलों में टांग नहीं अड़ाते हैं, ना ही कहीं पर हम कूद के जाते हैं भाई। हाँ, अगर कहीं पर टेबल टॉक होगा, बोला जाएगा कि भाई मध्यस्थता करो वहाँ पर बैठ के, तो बिल्कुल वो शायद रोल प्ले कर सके। लेकिन युद्ध रुकवाने के लिए या फिर इस तरीके के अगर कोई अमेरिका ने मोदी को बोला, इंडिया को बोला, मैं इन सब चीज़ों से एग्री नहीं करता हूँ। देखने वाले इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन और रशिया की वार रुकवाएंगे, या वो ऐसा मतलब पॉसिबल है। अच्छा आबिद भाई, क्या कहना चाहेंगे इंडिया में इस टाइम जो एक इशू चल रहा है रेप के हवाले से, या ओवरऑल बहुत सी चीजें ऐसी चलती नजर आ रही हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें शुएब भाई, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, 3-4 लोग ना मेरे पास आके इतनी फाइट करके गए, इतना बोल के गए, रियली मैं सच कह रहा हूँ आपको। देखिए, मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलना, ना मैंने किसी से कुछ लेना है। जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। मेरे पास 3-4 लोग आए इसी मार्केट के, मुझे आए कहते जी कि इंडिया में रेप हुआ, आप उसके ऊपर नहीं बोले, उधर आप चुप हो गए, आप वैसे आप तारीफें करते हो, वैसे आप हिंदुस्तान की तारीफें करते हो, उधर आप बोले, अच्छा उधर आप बोले नहीं। अब मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, देखें अगर मैं चुप हूं तो मुझे चुप रहने दें, अगर मैं बोलूंगा तो आपको मिर्ची लगेगी। देखें अगर तो मैं रेप की इंडिया के, देखें नो डाउट यार, कौन कहता है कि वो सही हुआ है? रेप है, रेप एक गलत चीज है, और ज्यादती हुई है डॉक्टर के साथ, उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, और इस तरह का जुल्म हुआ है, यकीन करें कानों को हाथ लगा के तौबा करने को दिल करता है, तकलीफ होती है चीज को लेके। देखे, मैं 10 बार कहता हूँ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, मैं तो कह रहा हूँ गलत हुआ। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ जो लोग मेरे पास आए। अब मैं उन्हें मिर्ची लगाऊंगा, अब मैं सारी बात करूंगा। देखे, मैं फिर पाकिस्तान के रेप की भी बात करूंगा। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ रेप हुए, हिस्ट्री हुआ है, और अक्सर होते रहते हैं। अभी रिसेंटली पीछे हुआ गैर मुल्की खातून के साथ हुआ, होते रहते हैं। हिंदुस्तान में भी हुआ, लेकिन आप ये देखें कि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स या उनकी न्यू यूथ जो है, न्यू जनरेशन, वो स्टूडेंट, वो सारे सड़कों पे है भाईजान। क्या वो लोग अपने घरों में नहीं सोए हुए? सब इत्तेजाज करें, उनकी गवर्नमेंट भी उस इत्तेजाज में शामिल है। देखें, ये रेप कोई एमी तो नहीं हो जाता ना, जिसने किया उसने ज्यादती किया, उसने जुल्म किया, तो जुल्म की सजा मिलेगी। उसमें से कुछ लोग पकड़े भी गए हुए हैं। मैं फिर बात करूंगा चाइना की, मैं बात करूंगा बांग्लादेश में जो हो रहा है भाईजान, मिनोरिटी के साथ भी हुआ, मैं उनकी भी बात करूंगा। आपको मिर्ची बहुत ज्यादा लगेगी, कोशिश करें मुझे चुप ही रहने दे, इस मामले के ऊपर ज्यादा ना बुलाएं। ठीक हो गया, नो डाउट कि चाइना में इस टाइम जो मुसलमानों की कंडीशन है उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? बांग्लादेश में जो इस टाइम माइनॉरिटीज की, हिंदुओं की कंडीशन थी कुछ टाइम पहले तक या अभी तक, उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? और फिर चाइना को भी छोड़ते हैं, बांग्लादेश को भी छोड़ते हैं, इंडिया को भी एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, पाकिस्तान की बात कर लें। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, एक फॉरनर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में विजिट के लिए आई, और उनके साथ जो सिचुएशन हुई। फिर उसके अलावा अगर इंटीरियर सिंध में देखें क्या क्या कुछ हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन या ये सब चीजें, हम उस साइड पे जाएंगे फिर तो समझ लें कि सारा पोल खुल जाएगा ना। अगर देखें, हिंदुस्तानी कौम तो सड़कों पे निकल आई, अगर हम अपने मामला खोलेंगे तो हमें तो रोजाना सड़कों पे बैठना पड़ेगा भाईजान। हम तो पूरा साल अपने घर में नहीं जा सकते जो इधर मामला हो रहे हैं। तो देखें, जहां भी, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, जहाँ भी ज्यादती होगी, रेप होगा, वो गलत है यार। उसे कौन सही कह सकता है? वो गलत है, उसे कोई भी सही नहीं कह सकता। अब जिन लोगों का ये शिकवा था कि भाई इसके ऊपर नहीं बात की जा रही, वो शिकवा भी शायद खत्म हो गया। आबिद भाई, एक तो आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, उसकी भी मतलब मुझे नहीं पता क्या रीजन है। आपने पहले बताया था कि थोड़ा जुकाम है, और दूसरे नंबर पे एक चीज मैंने नोट की है, आपने हमेशा एक ही शर्ट, ये येलो कलर की, केसरी कलर की एक शर्ट पहन के रखते हैं, इसकी क्या वजह है? वैसे आप काम ये करते हैं गारमेंट्स का, लेकिन शर्ट इनके पास शायद एक है या 2 है या 3 है, वो भी केसरी कलर में ये पहन के। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि आपके साथ जब भी इंटरव्यू होता है ना, मैंने येलो शर्ट ही पहनी होती है ऑलमोस्ट।
अच्छा, येलो शर्ट मेरा फेवरेट कलर है। ऑडियंस भी बताएं कि येलो मुझ पे सूट करता है कि नहीं करता। येलो कलर मैं बड़े शौक से पहनता हूँ, और यही शर्ट नहीं होती, येलो पे मेरे पास येलो कलर में बहुत सी शर्टें हैं। व्हाइट कलर बड़े शौक से पहनता हूँ, तो ये मेरे हार्ड फेवरेट कलर है, और हर बंदे की अपनी चॉइस है। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, मुझे मसला नहीं है, देखने वाले शायद ये समझे कि यार ये बेचारा इतना मैं गरीब आदमी हूँ भाई, एक ही शर्ट है वही पहनता हूँ बार बार। चले भाई, आबिद भाई, पाकिस्तान की अरशद मौजूदा नदीम को सूरत 1 के लाख ऊपर रुपए क्या देने कहना वाले थे। चाहेंगे? क्या समझते हैं हम, जो मतलब वैसे हमें रशिया की भी फिक्र है, वैसे हमें बांग्लादेश की भी फिक्र है, मतलब मीडिया पे जो चल रहा है, इवन इंडिया के जो इस टाइम चल रहा है वहाँ पे सिचुएशन है, वो हमारे यहाँ पे बड़ा चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद इंडिया के स्टूडेंट सड़कों पे निकल आए। पाकिस्तान के जब स्टूडेंट सड़कों पे निकलने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं उन्हें मार पड़ती है, उन्हें उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ा जाता है, उन पे शेलिंग होती है। किसी जगह पे इमरान खान का झंडा खाली लेके कोई खड़ा होना तो उसे पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं। देखे मेरे भाई, जिस मुल्क में आजादी नहीं होगी, मैं तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूंगा कि फ्रीडम भी मिलना चाहिए, स्पीच भी। देखे मेरी बात सुने चोई साहब, जब ओपोजिशन होगा, ये खूबसूरती है मुल्क की। आपके खिलाफ भी, अब आप चाहते हैं कि हम बादशाह हैं इस मुल्क के और हम ही रहें, हम ही फैसले करेंगे इस मुल्क की, हमारी बेटी वज़ीर आला बन जाएंगी, हम वज़ीर आज़म बन जाएंगे, पूरी कबीना हमारी आ जाएगी और हम बात नहीं। अभी देखिए हिंदुस्तान में ओपोजिशन को पूरा हक है। अवैसी का नाम सुना हुआ है आपने? किस तरह वो असेंबली में खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करता है हिंदुस्तान के। मेरी बात सुने, ये होता है आजाद मुल्क। इससे आजाद, मुझे तो लगता है कि हम तो आज तक आजाद हुए ही नहीं भाईजान, हम अपने आप के बीच में आज तक फंसे पड़े हैं। यकीन मानिए जोई साहब, आप किसी भी चीज में, किस चीज में हम आजाद नजर आ रहे हैं? ना हम अपने बच्चों को पढ़ाने में आजाद हैं, ना इस मुल्क को तरक्की कराने में आजाद है, ना कारोबार में आजाद है। कारोबार पे हमारे पास इतने टैक्स हैं, बिजली में इतने टैक्स हैं, अपने मुल्क को आजाद तो हम करवा ही नहीं पाए भाईजान। हमारे ऊपर आज भी, पहले अंग्रेज मुसल्लत थे हमारे ऊपर, आज ये हुक्मरान 20-20 साल से मुसल्लत है हमारे ऊपर। मुसल्लत अभी भी अंग्रेज हैं, गवर्नमेंट के लोग चाहे हमारे अपने हैं, लेकिन जो ऑर्डर है वो ऊपर से फिर वहां से देखिए ना कि आज IMF कहेगा तो आपके मुल्क के बिजली का रेट निकलेगा। IMF आपके मुल्क के फैसले करता है। और भाई ये कौन सा मुल्क है, मुझे बताएं, कौन सी कौम है ये? किस कौम के? अब गैर मुल्की हिंदुस्तान में क्यों नहीं गैर मुल्की आके उनके मुल्क के फैसले करते? हमारे मुल्क ये चाइना फैसले करता है, ये IMF फैसले करता है, हम खुद मुख्तियार कब होंगे? मैं सवाल ये रखता हूँ हमेशा कि अभी देखिए रिसेंटली आपको पता चला कि सियालकोट में 100 के करीब इंडस्ट्रियां बंद हो गई। और भाई ये जुल्म है। अब उसमें कितना हजार वर्कर जो है बेरोजगार हो चुके हुए हैं, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हो। क्या इस गवर्नमेंट ने मुझे बताया ना कि जाबर गवर्नमेंट जो हमारे पे बैठी हुई है। फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं फैसलाबाद या सियालकोट में या पूरे पाकिस्तान में, इस तरीके से ये सामने आ रहे हैं। मैं कहता हूँ इंटरनेट की बात करें, वो लोग जो बाहर से पैसे कमा रहे थे, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे थे, उनको भी बेरोजगार। आज आपको पता है, आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, सुबह से लेके अब तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ पाकिस्तान में। और ये वैसे कहते हैं कि हमारा मुल्क तो बड़ा डेवलप है, हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हैं हर चीज में। इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है, और हमारा तो 4G हमारे मुल्क में नहीं आ रहा है भाई मेरे। हमें तो आपने इन चीजों में फंसाया हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश से बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और खबरें ये भी आ रही हैं कि जैसे इंडिया उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो क्योंकि उनके रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए बांग्लादेश अगर तो हसीना वाजिद की पॉलिसी लेके हिंदुस्तान के साथ चलता है, लीडर कोई भी आए, लीडर कोई भी हो, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बयान किया है, उन्होंने ऐलान किया कि हम बांग्लादेश के साथ उसी तरह ही हैं। तो उसी तरह ही अगर वही पॉलिसी लेके चलते हैं तो बांग्लादेश का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दिल इस तरह नहीं है दुश्मनियों वाला। देखे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 10-11 साल हो गए हिंदुस्तान में गवर्नमेंट करते हुए, अब 15 साल का टेन्योर अपना पूरा करेंगे। अभी तक बताएं कोई एक जंग लड़ी उन्होंने? किसी को धमकियां दी उन्होंने तो ऐलान किया कि हमारा एम जंगे नहीं है, हमारा एम अपने मुल्क को तरक्की देना है। तो बांग्लादेश को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी पॉलिसीज वही रखें। तो आप देखिए उससे नुकसान किसका है? हिंदुस्तान को कोई जरूरत नहीं है, वो इतना आगे चला गया है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भाई, वो 3री बनने वाला है। बांग्लादेश का फायदा है अगर बांग्लादेश वो पॉलिसी रखता है, उनका इलेक्ट्रिसिटी का जो निजाम है वो हिंदुस्तान प्रोजेक्ट लगा रहा है सारा, ऐसे ही है। उनके वो प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, उनकी ट्रेड रुकी पड़ी है, ट्रक रुके पड़े हैं, ये भूखे मरने वाले इम्कान आ रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। ये तो मैंने आपको जब एहतजाज के मामले शुरू हुए थे जब भी कह दिया था, ये वो इंकलाब नहीं है, ये अजाब है, ये अजाब लेके आए हैं अपने ऊपर। ये आने वाले टाइमों में भी आपको बड़ी चीजें नजर आनी है। अभी 1200 कैदी आपको पता है कि उनकी जेल से भागे हैं। अच्छा, हाँ जी, बांग्लादेश की जेल से 1200 कैदी भागे हैं। ये हॉलीवुड की मूवी में ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, या बॉलीवुड की मूवी में भी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन रियली उधर से 1200 कैदी भागे। और 1200 कैदी कौन है? वो सारे टेररिस्ट हैं,
वो जुराम पेशा लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट होंगे, एक्सट्रीमिस्ट है। और वो लोग देखिएगा बांग्लादेश के हालात कैसे खराब करते हैं। उससे पहले मजहबी जमातों को आजादियां मिल गई उधर, अब देखिए मजहबी एहतजाज जैसे पाकिस्तान में होते हैं वो एहतजाज उधर भी होंगे, वो गुंडे बनेंगे, अपने मांगे मनवाएंगे सारी, ये होना सारा कुछ होना हो गया। अच्छा इधर एक बात मैं और आबिद भाई साहब इधर एक बात मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज वो मुझे पूछने दें। ये बात पूछूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के लोगों से और पाकिस्तान के मुल्लाओं से, ये बात मैं पूछना चाहूंगा। देखें मेरी बात सुने, वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे भाई उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई हैं, हमने तो उन्हें निकाल दिया अपने घर से, धक्के दे के निकाला, दफा हो जो अपने मुल्क में आप। तो मैं आपसे ये अब बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में क्या हुआ। 188 के करीब मुसलमान फैमिलियां थी या मुसलमान लोग थे, 188 के करीब पाकिस्तान से हिंदू फैमिली गई हिंदुस्तान। ठीक है, उन्होंने उन्हें इज्जत दी, प्रॉपर नेशनल किया, उन्हें आम शहरी जिस तरह है उस तरह का आम शहरी बनाया। क्या हमने आज तक अफगानियों को जो बुलाया उन्हें भगाया कि नहीं भगाया? क्या हम बड़ी बात करते हैं फलस्तीन की, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जी फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर, क्या उन मुसलमानों को हमने कभी पाकिस्तान बुला के नेशनल किया? बांग्लादेश में इतना बड़ा हालात खराब हुए, कत्लो गारत हुई, कितना खून खराबा हुआ, था भी पाकिस्तान का हिस्सा जी, था भी पाकिस्तान। किसी एक बंगाली को हमने नेशनल किया? नहीं किया। तो हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं ना मुसलमानों का दुश्मन है या वो तो इंसानियत के खिलाफ है, मुझे तो लगता है कि इंसानियत का काम ही हिंदुस्तान कर रहा है। दुनिया की जंगें वो रुकवा रहा है, जहाँ पे सुपर पावर फेल हो जाता है वहाँ पे उसे भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इश्यूज वहाँ पे भी हैं, देखिए हमें दोनों साइड की बात करने की जरूरत है। इंडिया में भी बहुत से इशू होंगे, गुर्बत वहाँ पे भी होगी, बेरोजगारी वहाँ पे भी होगी, जॉब्स का इशू तो अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। ये बात करूंगा, देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि 150 करोड़ की आबादी है उनकी, तो उसके साथ 150 करोड़ मसाइल तो होंगे, लेकिन इतने स्टीम लेवल के मसाइल नहीं है जितने हम लोग इधर हमें दिखाया जाता है, उस तरह के नहीं है। इधर क्या, इधर भी वो सब कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान में भी होता है सारा कुछ। ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, उनका आईटी टेक्नोलॉजी देखें, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में अगर जाते हैं ना, अमीर बिगेस्ट रिच अमीर लोगों से, दुनिया के सुपर पावरों से जाके मिलते हैं ना, तो कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है? अगर आपकी ट्रेड हो रही है यार, अभी देखिए जिस तरह ये अब जिस मुल्क में गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, पोलैंड के साथ उनकी ट्रेड $40 बिलियन की थी। ठीक है, अब वो $80 बिलियन पे लेके जा रहे हैं अपनी ट्रेड को। किसका फायदा है? हिंदुस्तान का फायदा है, दोनों कंट्रीज का फायदा है, हिंदुस्तान का ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनका एम है बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना। ये छोटे छोटे स्टेप लेके उन्होंने अनकरीब आपको देखिएगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट की अगर सूरत देखें, अगर कैमरामैन आए यहाँ पे हम दिखाएं कि ये, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की नहीं, मतलब लाहौर की अगर खास तौर पे बात करें, सबसे बड़ी मार्केट है। और ये आबिद भाई टाइम ऐसा है कि भाई इधर लोग मौजूद नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली नजर आ रही है। रात के 10 बज रहे हैं और मैं समझता हूँ इस टाइम तो यहाँ पे रश, लाहौर की आवाम रात को 9 बजे घरों से निकलती है, और आप यकीन करें कि वो हालात है, मैंने पिछले दिनों आपको बताया होगा, कैमरे में अगर आप देखें बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। भाई कारोबार के हालात बिल्कुल नहीं रह गए हुए हैं, यकीन माने लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। इवन के लोगों की अब ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को छोड़ें किसी तरीके से, कुछ पैसे हमारे पास आए, इससे दूसरे मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान छोड़ने का भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप जा सकते। छोड़ने के लिए वही पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो आप पाकिस्तान को छोड़ोगे। और मोस्टली आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, बड़े से पूछ लो, पढ़े लिखे से पूछ लो, जाहिल से पूछ लो कि आपने पाकिस्तान से जाना है, वो कहेंगे अभी भेजो हमें, अभी भेजो। ठीक है, अच्छा चले मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान से जाएंगे? मेरा तो भाई जीना मरना पाकिस्तान में, मैं नहीं जा सकता हूँ। ऐसे फिर बहुत से लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, मैं अपनी बात करूं, मैं खुद नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, हालात बहुत, आपको ये याद होगा, आपको आइडिया होगा कि कितनी मुश्किल आई, लेकिन फिर भी इवन हमने डिसाइड भी किया कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, या तो दुबई या फिर किसी कंट्री में जाए, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, यहाँ पे रहना, अगर इसका मतलब होगा कि हमने भाग गए। मुझे ना कनाडा से भी याद आया आपकी बात से, मुझे कनाडा से ना एक शख्स का फोन आता है, वो आपके भी दोस्त हैं, तो मुझे कहते हैं क्या बात है, चौधरी जो है ना इधर आने की कोशिश कर रहा है, क्या मामला है ये वो। तो मैंने आपके साथ बात भी की, भाई चौधरी तू जा कहाँ रहा है, मुझे ये बता पहले। तो उन्होंने मुझे ये बात सारी बताई थी। तो देखें, जिन लोगों का जो मुहब्बे वतन होते हैं, उनका जीना मरना अपने मुल्क के साथ ही होता है। देखें, हम इधर पैदा हुए, हमारे माँ बाप इधर पैदा हुए, हमारे बच्चे इधर पैदा हुए,
उससे पहले हमारे दादे परदादे हिंदू थे, सिख थे, हमें नहीं चीज का पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम भी जो है ना वो चेंज हुए थे, मतलब चेंज हुआ था, कन्वर्ट हुए थे हम लोग। ये मुझे पता ही हमारे बड़े बताते हैं, क्योंकि आप राजपूत हैं, इधर से तो सारा जी, समझ, हम आप राजपूत हैं ना? राणा राजपूत हैं हम लोग, और बहुत बड़ी बरादरी है हमारी, कोई छोटी बरादरी नहीं है, बहुत बड़ी कास्ट की। इवन एक दफा आबिद भाई ने इंडिया के एक विलेज का नाम भी लिया था कि भाई मेरी फैमिली वहाँ पे है, या हमारे, आप कौन सा विलेज था वो? दिल्ली के करीब है चोई साहब, तिल मंडपा। अच्छा। और दिल्ली के बहुत करीब है ये, और बुलंदशहर, बुलंदशहर ठीक हो गया, बुलंदशहर। बुलंदशहर वो जो है ना बड़ा मॉडर्न बन चुका हुआ है, अब तो बड़ा आउटस्टैंडिंग बन चुका हुआ है। ठीक है। सुनने में आता है दुबई बन गया है वो। तो बड़ी ख्वाहिश है हिंदुस्तान जाने की, देखें जब भी जाने की कोशिश की हमें कभी वीजा नहीं मिला, तो पॉसिबल ही नहीं अब है। तो नामुमकिन हो गया जब हमें वीजा नहीं मिला। अभी राखी का त्योहार गया, आपको मुझे इतना शौक है राखी के त्योहार बड़े मैसेज आए होंगे आपको इंस्टाग्राम पे, मुझे इमन बहुत से मैसेजेस आए वहाँ से हमारी बहनों के, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आपको एक माधुरी है हिंदुस्तान में, बहन है हमारी, वो आज से नहीं, वो पता नहीं कितने अरसे से मेरी बहन बनी हुई है। ठीक है। तो वो मुझे कहती है कि आप भी तो भाई चलो हिंदुस्तान नहीं आ सकते, आप दुबई आ जाओ, मैं दुबई आपको राखी बांधूंगी। वो हर साल मुझे मैसेज करती है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने समझे हमें बांध दी, आपने बांध दी, और आपका गिफ्ट अब हम पहुंचाना जो है ना वो बाकी रह गया हुआ है। ऐसे ही तो आपका बहुत शुक्रिया, और हमेशा हम लोग आपसे प्यार करते हैं। देखें हम लोग इकट्ठे रहे हैं। अच्छा, मुझे उधर ये भी बताया गया कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू लड़कियों से राखियां बंधवाते हैं, और मुसलमान लड़कियों से भी राखी। हिंदुस्तान में मुसलमान कम्युनिटी कल्चर के तौर पे वो किया जाता है। बुरी चीज नहीं है ना, ये एक बहन को सेफ साइड नजर आती है। एक भाई अपनी बहन का वादा करता है कि मैं आपकी इज्जत का, हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, फाइनेंशियली आपका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, किसी भी चीज में तो बहन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होगा, नो डाउट। चलें जी, ये तो जाहिर बात है, ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें मोहब्बत की बात करने की जरूरत है, पीस की बात करने की जरूरत है। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग आबिद भाई की वीडियो देख रहे हैं, कितने टाइम से आपने आबिद भाई की वीडियोस को देखना स्टार्ट किया? तो भाई पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। बाकी अब मोदी साहब गए हैं और आना जाना तो भाई खैर लगा रहता है, कंट्री है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, एक दूसरे कंट्री में विजिट होते रहता है बड़े जो लीडर्स होते हैं, बट दैट्स फाइन। और पूरी वीडियो देखने के बाद में अपने पर्सनल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा, अगर आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। जय हिंद।